रात के सन्नाटे में एक ऐसा लड़का जो सबको हंसा कर खुद तन्हा रहता है, और एक जनोजादी जो इंसानों की दुनिया से दूर इंसानों के लिए दुआ करती है। मगर जब उन दोनों का सामना होता है तो तन्हाई, खौफ और ईमान का एक नया दरवाज़ा खिलता है। क्या ये एक रूहानी मुलाकात है, किसी बड़े खतरे का आगाज़? ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक आजमाइश है, ईमान की, दिल की और नियत की। अब जो देखोगे वो तुम्हें याद रहेगा, शायद हमेशा के लिए। रात का वक्त था, चांद आसमान में मध्यम रोशनी बखेर रहा था। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा घर था जहां एक लड़का रहता था। इसका नाम अहमद था, लेकिन सब इसे जोकर कहते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों को हंसाने की कोशिश करता था। इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती थी, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब उदासी छपी हुई थी। उम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ, अहमद ने अपनी वालिदा से कहा। बेटा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? अल्लाह ताला का नाम लेकर घर में रहूं, इसकी वालिदा ने परेशानी से कहा। उम्मी, मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज कह दीजिए, अहमद ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अहमद की वालिदा ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाए बेटा, बिस्म अल्लाह पढ़ कर जाना। अहमद ने बिस्म अल्लाह पढ़ा और घर से निकल गया। वो शहर की पुरानी गलियों में घूमता रहा, दीवारों पर अपनी मुज़हका ख्वेज़ तस्वीर बनाता रहा। लोग इसे देखकर हंसते थे, लेकिन अहमद के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने अंदर की तन्हाई को छुपाने के लिए दूसरों को हंसाता था। रात गहरी होती जा रही थी जब अहमद एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा। वहां की फिजा में अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी जो पुराने दरख्तों की शाखों से गुजर रही थी। यहाँ कितना खामोश है, अहमद ने खुद से कहा। शायद यहाँ कोई हंसने वाला नहीं है। अचानक इसने एक अजीब आवाज सुनी। ये आवाज किसी लड़की की थी, लेकिन इसमें एक अलग ही एहसास था। आवाज कब्रिस्तान की गहराई से आ रही थी। कौन है वहाँ? अहमद ने हिम्मत करके पुकारा। आवाज रुक गई। अहमद ने कदम आगे बढ़ाए और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। इसने आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे ही इसने आयत अल कुर्सी पढ़ी, एक नर्म रोशनी कब्रिस्तान में फैल गई। इस रोशनी में एक लड़की का साया नजर आया। ये कोई आम लड़की नहीं थी। तुम कौन हो? अहमद ने कांपती आवाज में पूछा। मैं एक जिन हूँ, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन घबराओ नहीं, मैं कोई बुराई नहीं करती। अहमद के कदम डगमगाए। इसने सोचा था कि ये सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन यहाँ वाकई एक जिन खड़ी थी। क्या तुम वाकई जिन हो? अहमद ने हकलाते हुए पूछा। हाँ, मैं जिन हूँ, मेरा नाम नूर है, मैं यहाँ कई सालों से हूँ। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे बात की है, नूर ने कहा। अहमद की सांस तेज हो गई। वो भागना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने इसे वहीं रखा। शायद ये तजस्सुस था, फिर तन्हाई का एहसास। तुम डर क्यों रहे हो? मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला पर ईमान रखती हूँ, नूर ने कहा। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है कि जिन्नात से बचना चाहिए, अहमद ने कहा। ये बात दुरुस्त है, शैतानी जिन्नात से बचना चाहिए, लेकिन हम सब बुरे नहीं होते। कुछ जिन अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं। कुरान मजीद में जिनकी सूरा भी है, नूर ने वजाहत की। अहमद ने ये बात सुनी तो इसका खौफ कम हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अहमद ने पूछा। मैं यहाँ मर्दों के लिए दुआ करती हूँ, ये मेरा काम है, नूर ने कहा। अहमद को अजीब सा लगा। एक जिन जो मर्दों के लिए दुआ करती है, ये तो बहुत नेक काम था। क्या तुम वाकई अच्छी हो? अहमद ने पूछा। मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारो, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है, नूर ने कहा। गुस्सा क्यों आता है? अहमद ने पूछा। जब लोग यहाँ आकर बेअदबी करते हैं, कब्रों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है। कभी कभी मैं उन्हें डरा देती हूँ, नूर ने कहा। अहमद समझ गया कि नूर का गुस्सा जायज था। कब्रों की बेहुरमती तो वाकई गलत बात थी। तुम यहाँ क्यों आए? रात के वक्त यहाँ आना खतरनाक है, नूर ने पूछा। मैं तन्हा था, घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता। लोग सिर्फ मेरे मजाक पर हंसते हैं, लेकिन कोई मेरी असल बात नहीं सुनता, अहमद ने दिल की बात कही। नूर ने अहमद की आवाज में दर्द महसूस किया। इसके चेहरे पर शफकत का इजहार नजर आया। तुम बहुत अकेले लग रहे हो, क्या बात है? नूर ने पूछा। मैं हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खुद कभी खुश नहीं हुआ।
लोग मुझे जोकर समझते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि मेरे दिल में क्या है, अहमद ने कहा। नूर को अहमद पर तरस आया। वो समझ गई कि ये लड़का अपने दुख को छुपाने के लिए मुस्कुराता रहता है। अल्लाह ताला तुम्हारी हालत जानते हैं, तुम दुआ क्यों नहीं करते? नूर ने कहा। मैं दुआ करता हूँ, लेकिन लगता है कि अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनते, अहमद ने कहा। ये गलत बात है, अल्लाह ताला हर दुआ सुनते हैं। कभी फौरी जवाब मिलता है, कभी देर से, और कभी इससे बेहतर चीज मिलती है, नूर ने समझाया। अहमद ने ये बात सुनी तो इसके दिल में उम्मीद की किरण जुगी। वो नहीं जानता था कि एक जिन इसे दीन की बातें सिखा रही है। तुम यहाँ रोज आती हो? अहमद ने पूछा। हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा काम है। लेकिन तुम यहाँ रोज नहीं आ सकते, ये जगह इंसानों के लिए महफूज नहीं, नूर ने कहा। क्यों? क्या यहाँ खतरा है? अहमद ने पूछा। यहाँ दूसरे जिन भी आते हैं, कुछ नेक हैं, कुछ बुरे। रात के वक्त शैतानी कुव्वतें भी सरगर्म होती हैं, नूर ने वजाहत की। अहमद को डर लगने लगा। वो अब एहसास कर रहा था कि वो कितनी खतरनाक जगह आ गया है। तो फिर तुम मेरी हिफाजत क्यों कर रही हो? अहमद ने पूछा। क्योंकि तुमने आयत अल कुर्सी पढ़ी थी, इससे पता चला कि तुम मोमिन हो, और फिर तुम्हारी आंखों में भी नेकी नजर आई, नूर ने कहा। अचानक कब्रिस्तान में एक अजीब आवाज गूंजी। ये आवाज किसी खौफनाक चीज की थी। अहमद के रूंगटे खड़े हो गए। ये क्या आवाज है? अहमद ने कांपते हुए पूछा। ये बुरी जिन की आवाज है, वो यहाँ आ रही है। तुम फौरी तौर पर यहाँ से चले जाओ, नूर ने फौरी तौर पर कहा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अहमद ने पूछा। मैं यहाँ की मुहाफिज हूँ, मैं इससे निमट लूंगी, तुम बस यहाँ से भागो, नूर ने कहा। अहमद भागना चाहता था, लेकिन इसके दिल में नूर की फिक्र थी। वो जानता था कि इसे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन किसी को अकेला छोड़कर जाना इसकी फितरत में नहीं था। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम मिलकर इसका सामना करेंगे, अहमद ने कहा। तुम इंसान हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये जिनका मामला है, नूर ने कहा। लेकिन अहमद ने सुनने से इनकार कर दिया। वो जानता था कि इसे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन इसका दिल कह रहा था कि नूर की मदद करनी चाहिए। अचानक कब्रिस्तान में एक खौफनाक जिन जाहिर हुई। इसकी आंखें सुर्ख थी और इसके चेहरे पर गुस्सा था। ये बुरी जिन थी जो इस इलाके में फसाद मचाना चाहती थी। कौन है ये इंसान? यहाँ क्या कर रहा है? बुरी जिन ने गुस्से से कहा। ये कोई नुकसान नहीं कर रहा, इसे जाने दो, नूर ने कहा। नहीं, ये इंसान यहाँ क्यों आया है? क्या तुमने इसे बुलाया है? बुरी जिन ने पूछा। अहमद की सांस फूलने लगी। वो समझ गया कि वो बहुत बड़े खतरे में आ गया है, लेकिन इसने हिम्मत की और कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। औज़ बिल्लाह मन अल शैतान अल रजीम, अहमद ने आवाज में कहा। जैसे ही अहमद ने ये आयत पढ़े, बुरी जिन पीछे हट गई। कुरान की आयत का असर इस पर हो रहा था। ये क्या पढ़ रहा है? मैं इसके पास नहीं जा सकती, बुरी जिन ने कहा। ये कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह का कलाम तुम्हें भगा देगा, नूर ने कहा। अहमद ने आयत अल कुर्सी मुकम्मल पढ़ी और फिर दूसरी आयत भी पढ़ना शुरू की। इसकी आवाज में यकीन और ईमान था। अहमद ने पूरे जोर से पढ़ा। बुरी जिन मजीद पीछे हट गई। इसकी ताकत कम होती जा रही थी। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ये इंसान अगर दोबारा यहाँ आया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, बुरी जिन ने धमकी दी और वो गायब हो गई। अहमद की सांस तेज चल रही थी। वो नहीं जानता था कि कुरान की आयत इतनी ताकतवर है। तुमने बहुत बहादुरी से काम लिया, नूर ने अहमद से कहा। मैं तो डर गया था, लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो लगा जैसे अल्लाह ताला मेरी मदद कर रहे हैं, अहमद ने कहा। यही तो ईमान की ताकत है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह इसकी मदद करते हैं, नूर ने कहा। अहमद को एहसास हुआ कि आज इसने बहुत कुछ सीखा है। इसने कुरान की ताकत को खुद महसूस किया था। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी वालिदा परेशान हो रही होंगी, नूर ने कहा। हाँ, लेकिन क्या मैं तुमसे दोबारा मिल सकूंगा? अहमद ने पूछा। ये बेहतर होगा कि तुम यहाँ ना आओ, ये जगह खतरनाक है, लेकिन अगर कभी कोई मसला हो तो कुरान पढ़ना और अल्लाह से दुआ करना, नूर ने कहा। अहमद ने नूर से अलविदा कहा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा कि आज क्या अजीब रात थी। इसने एक नेक जिन से मुलाकात की, एक बुरी जिन का सामना किया और कुरान की ताकत को महसूस किया। घर पहुंचकर अहमद ने देखा कि इसकी वालिदा इंतजार में बैठी हैं। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे।
बेटा कहाँ गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी। वालिदा ने कहा, उम्मी मुआफ करे, मैं बस बाहर घूम रहा था, अब मैं कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहूंगा। अहमद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम महफूज वापस आ गए, अल्लाह ताला का शुक्र है। वालिदा ने कहा। अहमद ने अपनी वालिदा को इस रात की कहानी नहीं बताई। वो जानता था कि वो यकीन नहीं करेगी, लेकिन इसके दिल में ये वाकया जिंदा रहा। अगले दिन अहमद ने अपना रवैया बदलने का फैसला किया। वो अब भी लोगों को हंसाता था, लेकिन वो ज्यादा कुरान पढ़ने लगा और नमाज में ज्यादा तवज्जो देने लगा। कई दिन गुजर गए। अहमद ने कब्रिस्तान वापस जाने का ख्याल आया, लेकिन इसने नूर की बात मानकर वहां जाने से परहेज किया। लेकिन इसके दिल में नूर की याद थी। एक शाम अहमद घर से निकला। वो शहर की गलियों में घूम रहा था जब इसने देखा कि कुछ बड़े लड़के एक छोटे बच्चे को सता रहे हैं। छोड़ लो इसे, ये क्या कर रहे हो? अहमद ने कहा। तो कौन है? यहाँ से चला जा वरना तेरी भी पिटाई करेंगे, एक बड़े लड़के ने कहा। अहमद को डर लगा, लेकिन इसने हिम्मत की। इसने कब्रिस्तान वाली रात को याद किया जब इसने बुरी जिन का सामना किया था। मैं नहीं जाऊंगा, इस बच्चे को छोड़ दो, जुल्म करना अल्लाह को पसंद नहीं, अहमद ने कहा। ओहो, ये तो मौलवी बन गया है, चल हम इसकी भी पिटाई करते हैं, दूसरे लड़के ने कहा। वो लड़के अहमद पर हमला करने लगे। अहमद ने अपना दिफा किया और साथ में बिस्म अल्लाह पढ़ता रहा। अजीब बात ये थी कि वो लड़के अहमद को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। अचानक वहां एक अजीब हवा चली और वो बड़े लड़के डर कर भाग गए। अहमद ने छोटे बच्चे की मदद की। शुक्रिया भाईजान, आपने मेरी मदद की, छोटे बच्चे ने कहा। कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज है, अल्लाह ताला ने हमें कमजोरों की मदद करने का हुक्म दिया है, अहमद ने कहा। बच्चा खुश होकर घर चला गया। अहमद सोचने लगा कि आज इसने क्यों इतनी बहादुरी दिखाई। शायद कब्रिस्तान वाली रात ने इसके अंदर हिम्मत पैदा कर दी थी। रात को अहमद अपने बिस्तर पर लेटा तो इसे नूर की याद आई। वो सोच रहा था कि क्या वो ठीक है या नहीं। इस बुरी जिन ने कहा था कि वो वापस आएगी। अचानक अहमद के कमरे में हल्की सी रोशनी आई। ये वही रोशनी थी जो कब्रिस्तान में नूर के साथ आई थी। क्या तुम यहाँ हो? अहमद ने आहिस्ता से कहा। हाँ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन कोई आवाज ना करो वरना तुम्हारे घर वाले जाग जाएंगे, नूर ने कहा। तुम यहाँ क्यों आई? क्या सब ठीक है? अहमद ने आहिस्ता से पूछा। आज तुमने जो नेक काम किया, इसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। जब कोई इंसान अल्लाह की रजा के लिए नेक काम करता है तो फरिश्ते और नेक जिन खुश होते हैं, नूर ने कहा। मैंने कोई खास काम नहीं किया, बस एक बच्चे की मदद की, अहमद ने कहा। यही तो असल नेकी है, छोटे छोटे नेक काम बड़े सवाब का बाइस बनते हैं, नूर ने कहा। अहमद को खुशी हुई कि नूर ने इसके काम को सराहा है। लेकिन क्या वो बुरी जिन वापस आई? अहमद ने पूछा। हाँ, वो वापस आई थी, लेकिन जब इसने देखा कि तुमने नेक काम किया है और अल्लाह की राह में हिम्मत दिखाई है तो वो कमजोर हो गई। नेक काम शैतानी कुव्वतों को कमजोर कर देते हैं, नूर ने वजाहत की। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जितना हम नेक काम करेंगे इतना ही शैतान से बचे रहेंगे, अहमद ने पूछा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी नेक काम करता है अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाते हैं, नूर ने कहा। अहमद को अब समझ आ गया कि दीन सिर्फ नमाज रोजे तक महदूद नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक और नेक काम भी इसी का हिस्सा है। नूर, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अहमद ने कहा। हाँ, जरूर पूछो, नूर ने कहा। तुम जिन हो और मैं इंसान हूँ, हमारा ये दोस्ती का रिश्ता क्या जायज है? अहमद ने पूछा। ये सवाल सुनकर नूर कुछ देर खामोश रही, फिर इसने जवाब दिया। ये बहुत अहम सवाल है। कुरान मजीद में इंसानों और जिन्नात के दरमियान राब्ते के बारे में एहतियात बरतने को कहा गया है, लेकिन अगर दोनों अल्लाह की रजा चाहते हो और कोई बुराई ना हो तो ये मसला नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जिन्नात से काम लेते थे, नूर ने कहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी करो वो अल्लाह की रजा के मुताबिक हो, मैं नहीं चाहता कि कोई गलत काम करूं, अहमद ने कहा। ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा ये ख्याल ही तुम्हारी नेकी को जाहिर करता है। हम सिर्फ नेक कामों में एक दूसरे की मदद करेंगे, नूर ने कहा। अहमद को सुकून मिला। वो जानता था कि अब वो एक अच्छे दोस्त के साथ नेक काम कर सकेगा। लेकिन याद रखो, ये बात किसी को नहीं बतानी, लोग समझ नहीं सकेंगे और गलत तशरीह करेंगे, नूर ने कहा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये हमारा राज रहेगा, अहमद ने कहा। अब मुझे जाना चाहिए,
रात बहुत हो गई है, तुम आराम करो और कल से अपनी जिंदगी में मजीद नेक काम करने की कोशिश करो, नूर ने कहा। ठीक है, अल्लाह हाफिज, नूर अहमद ने कहा। अल्लाह हाफिज अहमद, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाए, नूर ने कहा और वो गायब हो गई। अगले दिन अहमद की जिंदगी में तब्दीली आने लगी। वो अब भी लोगों को हंसाता था, लेकिन अब वो उनकी मुश्किलात भी सुनता था। जब कोई परेशान होता तो वो इसकी मदद करने की कोशिश करता। एक दिन अहमद ने देखा कि इसका दोस्त करीम बहुत परेशान लग रहा है। करीम, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, अहमद ने पूछा। यार, घर में अबू की तबीयत खराब है और डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, करीम ने कहा। अहमद को करीम पर तरस आया। वो सोचने लगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। करीम, फिक्र ना करो, हम मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। पहले अल्लाह से दुआ करते हैं, अहमद ने कहा। दुआ तो कर रहा हूँ, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, करीम ने कहा। अल्लाह ताला रास्ता निकालेंगे, हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए और सब्र रखना चाहिए, अहमद ने कहा। इस रात अहमद ने अपने कमरे में नूर का इंतजार किया। वो जानता था कि नूर किसी ना किसी तरह इसकी मदद कर सकती है। रात को नूर आई और अहमद ने करीम के बारे में बताया। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने दोस्त की फिक्र कर रहे हो। ये इस्लाम की तालीम है कि हम एक दूसरे की मदद करें, नूर ने कहा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं, अहमद ने कहा। ऐसे ही सब कुछ नहीं होते, कभी कभी मदद दूसरे तरीकों से भी हो सकती है। तुम लोगों से बात करो, किसी खैराती इदारे से राब्ता करो, नूर ने मशवरा दिया। ये अच्छा ख्याल है, मैं कल से इसके लिए कोशिश करूंगा, अहमद ने कहा। और हाँ, ज्यादा दुआ करो। जब इंसान किसी की मदद के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ जल्दी कबूल करते हैं, नूर ने कहा। अगले दिन अहमद ने अपने मोहल्ले के लोगों से बात की। इसने करीम के वालिद की हालत के बारे में बताया और मदद मांगी। अजीब बात यह हुई कि जिन लोगों से अहमद ने बात की वो सब ने खुशी से मदद की। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने दवाई दी और कुछ ने डॉक्टरों से राब्ता करने में मदद की। एक हफ्ते में इतने पैसे जमा हो गए कि करीम के वालिद का ऑपरेशन हो सके। करीम बहुत खुश था और अहमद का शुक्रिया अदा कर रहा था। यार, मैं नहीं जानता तुमने ये कैसे किया, सब लोगों ने इतनी जल्दी मदद की, करीम ने कहा। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस लोगों से सच्चे दिल से कहा और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने सब कुछ आसान कर दिया, अहमद ने कहा। वाकई अल्लाह बहुत मेहरबान है और तुम भी बहुत अच्छे दोस्त हो, करीम ने कहा। इस रात जब नूर आई तो अहमद ने खुशी से इसे सब कुछ बताया। देखा, जब तुमने नेक नियत से कोशिश की तो अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। यही तो इस्लाम की तालीम है, नूर ने कहा। मुझे अब समझ आ रहा है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करते हैं, अहमद ने कहा। अब तुम समझ गए हो, यही जिंदगी का असल मकसद है। हम यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं, नूर ने कहा। अहमद की जिंदगी में अब मकसद आ गया था। वो जानता था कि इसे क्या करना है। कुछ दिन बाद अहमद को पता चला कि शहर के एक हिस्से में कुछ लोग बहुत गरीब हैं और उनके पास खाने के लिए काफी नहीं है। अहमद ने फैसला किया कि वो उनकी मदद करेगा। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया। वो लोगों से खाना इकट्ठा करते और गरीबों में तकसीम करते। लेकिन एक दिन एक मसला हुआ। शहर के कुछ बुरे लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि अहमद और इसके दोस्त अच्छे काम कर रहे हैं। वो चाहते थे कि गरीब लोग उन्हें पैसे दी और उनके लिए काम करे। एक रात जब अहमद गरीबों में खाना तकसीम कर रहा था तो वो बुरे लोग आ गए। ए लड़के, तुम ये क्या कर रहे हो? ये हमारा इलाका है, यहाँ तुम्हें खाना बांटने की इजाजत नहीं, उनमें से एक ने कहा। ये अल्लाह की जमीन है और हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे, सिर्फ भूखों को खाना दे रहे हैं, अहमद ने कहा। हमें इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से चले जाओ वरना बुरी तरह पिटाई करेंगे, दूसरे ने धमकी दी। अहमद डर गया, लेकिन इसने गरीब लोगों को देखा जो उनका इंतजार कर रहे थे। उनमें छोटे बच्चे भी थे जो भूखे थे। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये बच्चे भूखे हैं और उन्हें खाना चाहिए, अहमद ने कहा। वो बुरे लोग अहमद पर हमला करने लगे। अहमद ने बिस्म अल्लाह पढ़ा और अल्लाह से मदद मांगी। अचानक एक तेज हवा चली और वो लोग डर गए। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ कोई अजीब बात है, उनमें से एक ने कहा। चुल्लू यहाँ से, ये लड़का कोई जादूगर लगता है, दूसरे ने कहा।
वो लोग डर कर भाग गए। अहमद समझ गया कि नूर ने इसकी मदद की है। इस रात जब नूर आई तो अहमद ने इसे शुक्रिया कहा। शुक्रिया नूर, तुमने मेरी मदद की। अहमद ने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। जब कोई इंसान नेक काम करता है तो अल्लाह ताला खुद इसकी हिफाजत करते हैं। मैं बस एक वसीला थी। नूर ने कहा, लेकिन आज मुझे डर लगा था। क्या मैंने सही किया? अहमद ने पूछा। तुमने बिल्कुल सही किया। डरना फितरी बात है, लेकिन फिर भी हक के लिए खड़े रहना, यही तो बहादुरी है। नूर ने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि नेक काम करना आसान नहीं, बहुत मुश्किलात आती हैं। अहमद ने कहा, हाँ ये दुरुस्त है, लेकिन याद रखो जितनी मुश्किल आए इतना ही ज्यादा सवाब मिलता है। और फिर अल्लाह ताला उन लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ते जो इसकी राह में कोशिश करते हैं। नूर ने कहा। अहमद को अब एहसास हुआ कि जिंदगी में मकसद होना कितना अहम है। वो अब सिर्फ लोगों को हंसाने वाला जोकर नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा शख्स बन गया था जो दूसरों की मदद करता था। महीने गुजरते गए और अहमद की शोहरत नेक आदमी के तौर पर होने लगी। लोग इसे अब भी जोकर कहते थे, लेकिन अब ये लफ्ज मोहब्बत से कहते थे। वो जानते थे कि अहमद एक अच्छा इंसान है। लेकिन एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। अहमद को पता चला कि शहर में कुछ लोग जादू टोने का काम कर रहे हैं। वो लोगों को बहका रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जिन्नात से राब्ता करके उनके मसाइल हल कर सकते हैं। अहमद को ये बात बहुत परेशान कर गई। वो जानता था कि ये हराम काम है और लोगों को इससे बचना चाहिए। इसने नूर से इस बारे में बात की। नूर, शहर में कुछ लोग जादू टोने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जिन्नात से राब्ता कर सकते हैं। ये तो हराम काम है। अहमद ने कहा, हाँ ये बिल्कुल हराम काम है। ये लोग शैतानी जिन्नात से राब्ता करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। कुरान मजीद में इससे मना किया गया है। नूर ने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लोग उनके झांसे में आ रहे हैं। अहमद ने पूछा, हमें लोगों को समझाना चाहिए कि ये गलत काम है, लेकिन ये काम खतरनाक है। ये लोग शैतानी कुव्वतों का इस्तेमाल करते हैं। नूर ने कहा, लेकिन अगर हम चुप रहेंगे तो मजीद लोग गुमराह हो जाएंगे। क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? अहमद ने पूछा। नूर कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, तुम दुरुस्त कह रहे हो। हमें लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन बहुत एहतियात से। पहले हम उन जादूगरों के बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। नूर ने कहा। अगले दिन अहमद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन जादूगरों के बारे में तहकीक शुरू की। इसने पता किया कि ये लोग शहर के बाहर एक पुराने मकान में रहते हैं और रात को अजीब रसूमात करते हैं। अहमद ने यह भी जाना कि ये लोग बहुत से लोगों से पैसे ले चुके हैं और किसी का कोई काम नहीं हुआ। उल्टा कुछ लोगों की हालत और भी खराब हो गई। अहमद ने फैसला किया कि वो लोगों को इस बारे में आगाह करेगा। इसने अपने महल्ले में एक छोटा सा इज्तिमा किया। भाइयों, मैं अब सबको एक अहम बात बताना चाहता हूँ। शहर में कुछ लोग जादू टोने का काम कर रहे हैं। ये हमारे दीन में हराम है। अहमद ने कहा, लेकिन बेटा, अगर ये लोग वाकई मसाइल हल कर सकते हैं तो क्या नुकसान है? एक बुजुर्ग ने पूछा। चचा जान, कुरान मजीद में साफ लिखा है कि जादू हराम है और ये लोग शैतानी कुव्वतों का इस्तेमाल करते हैं। शुरू में लगता है कि फायदा हो रहा है, लेकिन बाद में ज्यादा नुकसान होता है। अहमद ने वजाहत की। तो फिर मसाइल का हल क्या है? किसी ने पूछा। असल हल अल्लाह से दुआ करना है, कुरान पढ़ना है, सदका खैरात करना है और सब्र रखना है। अल्लाह ताला जरूर रास्ता निकालते हैं। अहमद ने कहा। कुछ लोगों ने अहमद की बात मान ली, लेकिन कुछ अभी भी शक में थे। अहमद को एहसास हुआ कि ये आसान काम नहीं है। इस रात जब नूर आई तो अहमद ने इसे सब कुछ बताया। नूर, मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सब ने नहीं मानी। क्या करे? अहमद ने पूछा। तुमने अपना फर्ज अदा किया। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ सच्चाई बता सकते हैं, मानना ना मानना लोगों का इख्तियार है। नूर ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग महफूज रहे। अहमद ने कहा, ये तुम्हारी नेक नियत है, हम मजीद कोशिश करेंगे, लेकिन एहतियात से। ये जादूगर खतरनाक हैं। नूर ने कहा। कुछ दिन बाद अहमद को पता चला कि इसका एक पड़ोसी उन जादूगरों के पास गया है। इसकी बीवी बीमार थी और वो इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। अहमद फौरी तौर पर इसके घर गया। उमर भाई, आप कहाँ जा रहे थे? क्या भाभी की तबीयत ठीक नहीं? अहमद ने पूछा। हाँ बेटा, बहुत परेशान हूँ। डॉक्टरों ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन पैसे नहीं हैं।
किसी ने कहा है कि शहर के बाहर एक बाबा है जो मसाइल हल कर देता है। उमर ने कहा, भाई वो लोग जादूगर हैं, वो आपका फायदा नहीं करेंगे बल्कि नुकसान करेंगे, आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए। अहमद ने कहा, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, ईवी की हालत दिन बदन खराब हो रही है। उमर ने कहा, भाई आप सब्र रखें, अल्लाह से दुआ करें और फिर देखें हम आपकी मदद करेंगे। जैसे करीम के वालिद की मदद हुई थी वैसे ही आपकी भी होगी। अहमद ने कहा। उमर ने अहमद की बात मान ली और जादूगरों के पास नहीं गया। अहमद ने फौरी तौर पर अपने दोस्तों से राब्ता किया और उमर की बीवी के लिए पैसे जमा करने शुरू किए। कुछ ही दिनों में काफी पैसे जमा हो गए और उमर की बीवी का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन कामयाब रहा और वो ठीक हो गई। उमर ने अहमद का बहुत शुक्रिया अदा किया। अहमद बेटा, अगर मैं उन जादूगरों के पास चला जाता तो क्या होता? उमर ने पूछा। अल्लाह बेहतर जानते हैं भाई, लेकिन उनके पास जाना ही गलत था। अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा और मसला हल कर दिया। अहमद ने कहा। ये वाकया महल्ले में मशहूर हो गया और लोगों को एहसास होने लगा कि अहमद दुरुस्त कह रहा था। जादूगरों के पास जाने की बजाय अल्लाह से दुआ करना और सही रास्ते इख्तियार करना बेहतर है। लेकिन अब जादूगरों को अहमद की सरगर्मियों का पता चल गया। वो समझ गए कि ये लड़का उनके काम में रुकावट बन रहा है। एक रात वो जादूगर अहमद को नुकसान पहुंचाने के लिए शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने अहमद पर जादू करने की कोशिश की। अहमद को इस रात अजीब लगा। वो बेचैन था और इसके दिल में अजीब खौफ था। इसने कुरान पढ़ना शुरू किया और नूर का इंतजार किया। नूर आई तो वो बहुत परेशान लग रही थी। अहमद, तुम पर जादू किया जा रहा है। वो जादूगर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी। नूर ने कहा। मैं क्या करूं? मुझे डर लग रहा है। अहमद ने कहा। डरो नहीं, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ो, खास तौर पर आयत अल कुर्सी, सूरा फलक और सूरा नास, और हमेशा वुजू में रहो। जादू का असर सिर्फ उन लोगों पर होता है जो अल्लाह से गाफिल होते हैं। नूर ने कहा। अहमद ने नूर की बात मानकर ज्यादा कुरान पढ़ना शुरू किया। इसने महसूस किया कि जैसे जैसे वो कुरान पढ़ता है इसका खौफ कम होता जाता है। नूर, क्या मैं उन जादूगरों के खिलाफ कुछ कर सकता हूँ? अहमद ने पूछा। हाँ, लेकिन जादू से जादू का मुकाबला नहीं करना, बल्कि उनकी हकीकत लोगों के सामने लानी होगी। लोगों को बताना होगा कि ये क्या कर रहे हैं। नूर ने कहा। लेकिन कौन यकीन करेगा? और अगर ये लोग मुझ पर ज्यादा जादू करे तो? अहमद ने पूछा। अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेंगे, बस हिम्मत रखो और हक के लिए खड़े रहो। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। नूर ने कहा। अगले दिन अहमद ने अपने दोस्तों को जमा किया और उनसे कहा कि वो उन जादूगरों की हकीकत लोगों के सामने लाएंगे। दोस्तों, हमें कुछ करना होगा। ये जादूगर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें गुमराह कर रहे हैं। अहमद ने कहा। लेकिन अहमद, ये खतरनाक काम है। क्या होगा अगर ये लोग हम पर जादू करें? करीम ने कहा। करीम, अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा रखें और कुरान पढ़ते रहे तो जादू का कोई असर नहीं होगा, और फिर ये हमारा फर्ज है कि लोगों को बचाएं। अहमद ने कहा। अहमद के दोस्तों ने इसकी बात मान ली। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। वो लोगों को बताएंगे कि ये जादूगर क्या करते हैं और उनके पास जाना क्यों खतरनाक है। अहमद ने मस्जिद के इमाम साहिब से भी बात की। इमाम साहिब ने अहमद की बात सुनकर फौरी तौर पर जुमा के खुद्दे में इस बारे में बात करने का वादा किया। जुमा के दिन इमाम साहिब ने खुद्दे में जादू टोने के नुकसानात के बारे में तफसील से बात की। उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में बताया कि ये कितना बड़ा गुनाह है। लोगों पर इसका बहुत असर हुआ। अब ज्यादा लोग समझ गए कि उन जादूगरों के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जादूगरों का गुस्सा भी बढ़ गया। उन्होंने अहमद को और भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक रात अहमद को बहुत बुरे ख्वाब आए। वो डर कर उठा और कुरान पढ़ने लगा। इसने महसूस किया कि कमरे में एक अजीब सी फिजा है। अचानक नूर जाहिर हुई, लेकिन वो बहुत परेशान लग रही थी। अहमद, ये जादूगर बहुत कवी जादू कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे शैतानी जिन भेजे हैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। मुझे उनसे लड़ना पड़ रहा है। नूर ने कहा। क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी वजह से मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए था। अहमद ने कहा। नहीं अहमद, ये हक और बातिल की लड़ाई है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। बस तुम ज्यादा कुरान पढ़ो और दुआ करो, अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद करेंगे। नूर ने कहा। अहमद ने सारी रात कुरान पढ़ा और दुआ की।
اس نے خاص طور پر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے اور نور کو محفوظ رکھے اور ان جادوگروں کے شر سے بچائے۔ صبح تک احمد کو سکون محسوس ہونے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ واقعی اس کی مدد کر رہے ہیں۔ کچھ دن بعد شہر میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ پولیس کو کسی نے خبر دی کہ شہر کے باہر کچھ لوگ مشکوک سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ جب پولیس نے ان جادوگروں کے مکان پر چھاپا مارا تو وہاں سے بہت سی عجیب چیزیں ملے، تعویذ گنڈے، عجیب کتاریں اور لوگوں کی ذاتی چیزیں جو وہ جادو کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پولیس نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ احمد کو جب یہ خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس رات جب نور آئی تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ احمد، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرمائی، وہ جادوگر پکڑے گئے ہیں، اب لوگ محفوظ ہیں، نور نے کہا۔ لیکن نور، یہ کیسے ہوا؟ پولیس کو کیسے پتہ چلا؟ احمد نے پوچھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب کوئی حق کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے مدد فرماتے ہیں۔ شاید کسی نیک جن نے پولیس کو اطلاع دی ہو، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے؟ احمد نے پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس اللہ سے دعا کی تھی، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا، نور نے کہا۔ احمد کو اب احساس ہوا کہ جب انسان سچے دل سے نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرماتے ہیں۔ نور، اب کیا کرے؟ ہمارا یہ مشن مکمل ہو گیا، احمد نے کہا۔ یہ تو صرف شروعات ہے احمد، زندگی میں بہت سے مواقع آئیں گے جب ہمیں حق اور سچائی کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، نور نے کہا۔ احمد نے سمجھا کہ نور درست کہہ رہی ہے، زندگی ایک امتحان ہے اور ہر وقت نئے مسائل آتے رہتے ہیں۔ مہینے گزرتے گئے اور احمد کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آتی رہے۔ وہ اب صرف جوکر نہیں رہا تھا بلکہ ایک ذمہ دار اور نیک انسان بن گیا تھا۔ لوگ اس کا احترام کرتے تھے اور مشکل وقت میں اس سے مدد مانگتے تھے۔ ایک دن احمد کی والدہ نے اس سے کہا، بیٹا، میں نے دیکھا ہے کہ تم میں بہت تبدیلی آئی ہے، تم پہلے سے زیادہ نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو اور لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ یہ کیسے ہوا؟ امی، میں نے سمجھا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہم یہاں صرف اپنے لیے نہیں آئے بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، احمد نے کہا۔ یہ بہت اچھی بات ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ نیک راہ پر چلائے، والدہ نے دعا کی۔ احمد کو خوشی ہوئی کہ اس کی والدہ نے اس کی تبدیلی کو پسند کیا ہے۔ اس رات جب نور آئی تو احمد نے اسے اپنی والدہ کی بات بتائی۔ نور، امی نے کہا ہے کہ مجھ میں بہت تبدیلی آئی ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، احمد نے کہا۔ نہیں احمد، یہ تمہاری اپنی محنت اور اللہ کی توفیق ہے، میں نے صرف تھوڑا سا راستہ دکھایا ہے، اصل کام تم نے خود کیا ہے، نور نے کہا۔ لیکن تمہاری دوستی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، میں نے سیکھا ہے کہ جن اور انسان دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور اگر دونوں نیک ہوں تو آپس میں مدد کر سکتے ہیں، احمد نے کہا۔ یہی تو اسلام کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ جن اور انسان دونوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اگر دونوں اس راہ پر چلیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، نور نے کہا۔ احمد کو اب احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ صحیح سمت میں ہے۔ نور، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ احمد نے پوچھا۔ احمد، میرا یہاں کام مکمل ہونے کو ہے، میں تمہاری مدد کروں تاکہ تم صحیح راہ پر آ جاؤ، اب تم خود اتنے مضبوط ہو گئے ہو کہ میری ضرورت نہیں، نور نے کہا۔ احمد کو یہ سن کر اداسی ہوئی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور چلا جائے، لیکن تم میری دوست ہو، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، احمد نے کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میں ہمیشہ تمہاری دعاؤں میں ہوں گی اور جب کبھی تمہیں واقعی ضرورت ہوگی تو میں آ جاؤ گی، لیکن اب تمہیں خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے، نور نے کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں، یہ زندگی کا اصول ہے، انسان کو خود محنت کرنی پڑتی ہے، احمد نے کہا۔ اور یاد رکھو، جو کچھ تم نے سیکھا ہے اب دوسروں کو سکھانا تمہاری ذمہ داری ہے، علم کو آگے پہنچانا بہت بڑا نیک کام ہے، نور نے کہا۔ اگلے دن احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے محلے کے بچوں کو اسلام کی بنیادی باتیں سکھائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ بچے جلدی سیکھتے ہیں اور اگر انہیں بچپن سے اچھی تعلیم مل جائے تو وہ اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ احمد نے مسجد کے امام صاحب سے اس بارے میں بات کی۔ امام صاحب، میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو قرآن اور اسلام کی بنیادی باتیں سکھاؤ، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ احمد نے پوچھا۔ یہ بہت اچھی بات ہے بیٹا، علم حاصل کرنا اور پھر اسے دوسروں کو سکھانا بہت بڑا ثواب ہے،
तुम शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इमाम साहिब ने कहा। अहमद ने मस्जिद में एक छोटा सा क्लास शुरू किया। वो बच्चों को कुरान की आयत, दुआई और अच्छे अखलाक के बारे में सिखाता था। बच्चे अहमद को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो संजीदा बातों को भी दिलचस्प अंदाज में बताता था। वो कहानियों के जरिए इस्लाम की तालीमात समझाता था। एक दिन एक छोटे बच्चे ने अहमद से पूछा, अहमद भाई, क्या वाकई जिन होते हैं? बच्चे ने पूछा। अहमद को ये सवाल सुनकर नूर की याद आई। हाँ बेटा, जिन होते हैं, कुरान मजीद में उनका जिक्र है, लेकिन हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं। अगर हम अल्लाह का नाम लेते रहे और नेक काम करते रहे तो कोई बुरा जिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अहमद ने जवाब दिया। लेकिन अगर कोई अच्छा जिन हो तो? बच्चे ने पूछा। अच्छे जिन भी होते हैं, वो भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, किसी जिन से नहीं, अहमद ने वजाहत की। बच्चे ने समझ कर सर हिलाया। अहमद को खुशी हुई कि वो अब दूसरों को भी सिखा सकता है। कुछ महीने बाद अहमद के क्लास में बहुत से बच्चे आने लगे। वालिदैन भी खुश थे कि उनके बच्चे अच्छी बातें सीख रहे हैं। एक रात अहमद अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक इसे हल्की सी रोशनी नजर आई। नूर आई थी। तुम वापस आई हो? अहमद ने खुशी से कहा। मैं देखने आई थी कि तुम कैसे हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अब दूसरों को भी सिखा रहे हो। ये बहुत बड़ा नेक काम है, नूर ने कहा। मैंने वही किया जो तुमने सिखाया था। इल्म को आगे पहुंचाना हमारा फर्ज है, अहमद ने कहा। अब मैं वाकई फख्र महसूस कर रही हूँ। तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो। अल्लाह ताला तुमसे राजी हैं, नूर ने कहा। ये सब तुम्हारी बरकत है नूर, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया, अहमद ने कहा। अब मेरा काम मुकम्मल हो गया है, मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन याद रखो मैं हमेशा तुम्हारी दुआओं में मौजूद होंगी, नूर ने कहा। अल्लाह हाफिज नूर, तुम्हारा शुक्रिया। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी जिंदगी कैसे बदली, अहमद ने कहा। अल्लाह हाफिज अहमद, हमेशा नेक काम करते रहूं और लोगों की मदद करते रहूं, यही जिंदगी का असल मकसद है, नूर ने कहा और वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। साल गुजर गए। अहमद अब एक मशहूर मुअल्लिम बन गया था। शहर भर से लोग अपने बच्चों को इसके पास पढ़ने के लिए लाते थे। वो ना सिर्फ कुरान और दीन की बातें सिखाता था, बल्कि बच्चों को अच्छे अखलाक और जिंदगी के अहम सबक भी देता था। अहमद की शादी हो गई एक नेक लड़की से। इसकी बीवी भी बच्चों को पढ़ाने में इसका साथ देती थी। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से नवाजा और वो अपने बच्चों को भी वही अगार सिखाते थे जो उन्होंने खुद सीखी थीं। लोग अब अहमद को जोकर नहीं कहते थे, बल्कि उस्ताद अहमद कहते थे। लेकिन अहमद अब भी लोगों को हंसाता था, क्योंकि इसने सीखा था कि खुशी बांटना भी एक नेक काम है। एक दिन एक नौजवान अहमद के पास आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। उस्ताद जी, मैं बहुत मायूस हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ दिन काट रहा हूँ। अहमद ने इस नौजवान को देखा और इसे अपना बचपन याद आया, जब वो खुद इतना ही परेशान और तन्हा था। बेटा, जिंदगी में मकसद खुद बनाना पड़ता है, ये यूं ही नहीं मिल जाता। बताओ तुम क्या करना चाहते हो? अहमद ने पूछा। मैं नहीं जानता उस्ताद जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, नौजवान ने कहा। देखो बेटा, जिंदगी का असल मकसद ये है कि हम अल्लाह की रजा हासिल करें और दूसरे इंसानों की मदद करें। जब तुम किसी की मदद करोगे, खुद को मुफीद महसूस करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, अहमद ने कहा। लेकिन मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ? मेरे पास कुछ खास नहीं है, नौजवान ने कहा। मदद के लिए पैसे आ ताकत की जरूरत नहीं होती। तुम किसी को तसल्ली दे सकते हो, किसी की बात सुन सकते हो, किसी को हंसा सकते हो, ये सब भी बड़ी मदद है, अहमद ने समझाया। अहमद ने इस नौजवान को अपनी कहानी नहीं बताई, लेकिन इसने वही मशवरे दिए जो कभी नूर ने इसे दिए थे। कुछ महीने बाद वो नौजवान दोबारा आया। इस बार वो खुश लग रहा था। उस्ताद जी, मैंने आपकी बात मानकर अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। लगता है जैसे मेरी जिंदगी में मकसद आ गया है, नौजवान ने कहा। इसे नूर की बात याद आई कि इल्म को आगे पहुंचाना हमारा फर्ज है। अब वो ये काम कर रहा था। बहुत अच्छा बेटा, यही जिंदगी का असल मकसद है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो अल्लाह ताला खुश होते हैं और तुम्हारी जिंदगी में बरकत आती है, अहमद ने कहा। इस रात अहमद ने अपनी बीवी से कहा, आज एक नौजवान आया था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं कभी था, तन्हा, मायूस, बेमकसद।
لیکن اب وہ خوش ہے کیونکہ اس نے دوسروں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اب کے ذریعے بہت سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس کی بیوی نے کہا۔ ہاں، اور یہی تو زندگی کا اصل خوبصورتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی زندگی میں خوشی لاتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، احمد نے کہا۔ سالوں بعد احمد اب ایک بوڑھا آدمی بن گیا تھا۔ اس کے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی وہی مسکراہٹ تھی۔ اب وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ تعلیم کا کام کرتا تھا۔ ایک رات احمد اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے نور کی یاد آئی۔ کتنے سال گزر گئے تھے اس واقعے کو۔ اللہ تعالیٰ نور جہاں بھی ہے اس کی خیر فرمائے۔ اس نے میری زندگی بدل دی تھی، احمد نے دعا کی۔ اچانک اس کے پاس ہلکی سی روشنی آئی۔ احمد کو یقین نہیں آیا۔ کیا واقعی نور آئی تھی؟ احمد، ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ کیا واقعی تم ہو؟ احمد نے کہا۔ ہاں، میں ہوں۔ میں دیکھنے آئی تھی کہ تم کیسے ہو۔ تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو، نور نے کہا۔ ہاں، وقت تیزی سے گزرا ہے، لیکن تم بالکل ویسی ہی لگ رہی ہو جیسی پہلے تھیں، احمد نے کہا۔ جن کی عمر انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ، کیا تم خوش ہو؟ نور نے پوچھا۔ بہت خوش ہوں نور۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ اچھی بیوی، نیک اولاد، اور سب سے بڑھ کر یہ موقع کہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں۔ یہ سب تمہاری برکت ہے، احمد نے کہا۔ نہیں احمد، یہ تمہاری اپنی محنت اور اللہ کا کرم ہے۔ میں تو بس ایک وسیلہ تھی۔ اصل میں تو یہ بات یہ ہے کہ تم نے جو سیکھا اسے آگے پہنچایا۔ اب شہر بھر میں تمہارے شاگرد ہیں جو دوسروں کو سکھا رہے ہیں، نور نے کہا۔ ہاں، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ نیکی پھیلتی چلی جاتی ہے، احمد نے کہا۔ یہی تو اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک شخص نیک بنے تو وہ دوسروں کو بھی نیک بناتا ہے، اور اس طرح پوری دنیا بہتر ہو سکتی ہے، نور نے کہا۔ احمد کو اب احساس ہوا کہ کتنا عظیم کام وہ کر رہا تھا۔ صرف خود بہتر بننا کافی نہیں تھا، دوسروں کو بھی بہتر بنانا ضروری تھا۔ نور، کیا تم اب ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو؟ احمد نے پوچھا۔ ہاں احمد، اب میرا کام واقعی مکمل ہو گیا ہے۔ تم نے جو کچھ سیکھا تھا اسے کامیابی سے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اب تمہاری ضرورت نہیں، نور نے کہا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، احمد نے کہا۔ اور میں کبھی نہیں بھولوں گی کہ تم نے کتنی محنت سے خود کو بدلا اور پھر دوسروں کی مدد کی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، احمد نے کہا۔ اب میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھو، جب تک دنیا میں نیکی پھیل رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تب تک ہم سب کا کام جاری رہے گا، نور نے کہا۔ اللہ حافظ نور۔ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخر وقت تک نیک کام کرنے کی توفیق دے، احمد نے کہا۔ اللہ حافظ احمد، تم ہمیشہ میری دعاؤں میں رہو گے، نور نے کہا، اور وہ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ احمد نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ تعالیٰ، اب کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے صحیح راستہ دکھایا، میری زندگی میں مقصد دیا اور نیک کام کرنے کی توفیق دی۔ آپ سب کو معاف فرمائیے اور ہم سب کو جنت میں جگہ دے۔ کہانی کا اختتام۔ احمد کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنا مقصد تلاش کریں۔ جب انسان صرف اپنی خوشی کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ کبھی واقعی خوش نہیں ہو سکتا، لیکن جب وہ دوسروں کی مدد کرنے لگتا ہے، دوسروں کو خوش کرنے لگتا ہے، تو اس کی اپنی زندگی میں سکون اور خوشی آ جاتی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، نیک کام کریں اور علم کو آگے پہنچائیں۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہماری مدد فرماتے ہیں۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ہی ایسی عمدہ کہانی میں۔ اللہ حافظ۔